नाजरीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक कहानी मेरे जहन में आ रही है। वो दरअसल ये है, और वो कहानी बहुत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी। एक गांव में अचानक से चूहे घुस गए और उन चूहों की वजह से काफ़ी परेशानी हुई। दिन ब दिन चूहों में इजाफ़ा होने लगा। गांव के लोग परेशान हुए। मुख्तलिफ़ तरकीबें और तदबीरें इस्तेमाल किए जाने के बावजूद चूहों से उन्हें निजात नहीं हासिल हुई। तो एक दिन किसी ने ये बताया कि पड़ोस के गांव में एक ऐसा शख्स है जो बांसुरी बजाने में काफ़ी माहिर है और जिसकी बांसुरी की सुर और उसकी लय में वो कमाल है कि जो भी उसे सुनता है तो उसमें खो सा जाता है। और वो उसके पास गांव वाले जब पहुँचे इस मकसद से कि शायद उसके पास कोई ऐसी तरकीब हो कि वो इस गांव में जो चूहों से परेशानी हो रही है इन्हें यहाँ से भगाने का या इससे निजात दिलाने का काम कर सकता हो। तो जब वह जाकर उनसे बात की तो उसने कहा कि मैं चूहों को यहाँ से भगा सकता हूँ और इससे आपको निजात दिला सकता हूँ। एक दिन वो गांव में पहुँचा और उसने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जब वो वहाँ खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा तो घरों में और जो भी गांव के मुख्तलिफ़ दफ्तरों में वगैरह जो चूहे थे वो सारे उस बांसुरी की उस आवाज़ को और उसकी लय को सुनकर सारे चूहे एक कतार में जहाँ पर वो खड़े होकर बजा रहा था उसकी तरफ चल पड़े। जैसे ही चूहे उसके करीब पहुँचे तो वो शख्स आगे बढ़ता गया और चूहे उसके पीछे जाते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि गांव से वो दूर निकल गया और एक जंगल की तरफ बढ़ा तो चूहे भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही जंगल में वो पहुंचा तो उसने बांसुरी बजानी बंद कर दी और वहां से चला गया। अब यहाँ पर यह बात आपकी भी समझ में आ चुकी होगी कि उन गांव वालों को चूहों से निजात मिल गई और उस बांसुरी वाले ने अपने बांसुरी के कमाल से चूहों को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि चूहों को अब एक अच्छा खासा गांव जहाँ वो घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ों को खा रहे थे, पी रहे थे, एक तरह का एक मज़ेदार ज़िंदगी उनकी गुज़र रही थी। लेकिन अब वो बांसुरी वाले की उस बांसुरी की लय में खोकर जंगल तक पहुँच गए हैं। अब आज तक भी शायद वो चूहे जंगल में हैं जहाँ उन्हें गांव की वो मस्ती, वो मज़ेदार खाना मैसर नहीं है। तो कहने का और कहानी का मॉरल ये है कि चूहों ने उस बांसुरी के लय में जंगल तक जाने का काम किया, यानी जंगल तक वो पहुंच गए उस लय में खोकर। लेकिन अब चूहों को खुद अंदाज़ा नहीं है कि वह जंगल तक पहुँचे कैसे और उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आज कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं जो चूहों ने की है। किसी एक की मीठी बात, किसी एक की मीठी तकरीर, किसी एक के उस तरह की बांसुरी जैसी एक लय में हम बहकर इस तरह खो जाते हैं कि वो हमें किस तरफ ले जा रहा है और किस दिशा में वो जा रहा है हमें सोचने के लिए भी वक्त नहीं होता। बस हम उसकी कुछ मीठी बातों में इस तरह खो जाते हैं कि उसके पीछे चल पड़ते हैं। और हमारी आंखें उस वक्त खुलेंगी जब वो जाकर किसी जंगल में बांसुरी वाले की तरह खड़े होगा और वो वहाँ से बांसुरी बजाना बंद करके चला जाएगा। उसका तो जो काम है वो कर लेगा, लेकिन हम और आप जंगल में फंसकर उन चूहों के जैसे हो जाएंगे जो गांव की मज़ेदार ज़िंदगी छोड़कर जंगल में फंसकर परेशान हाल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि किसी की बातों पर आंख बंद करके उसकी बातों की उस लय में खो जाने से बेहतर है कि अपने दिमाग से भी कुछ सोचें और हर बात पे भरोसा न करें। अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है इंसानों को, तो हम आंख मूंद कर किसी की बातों पर भरोसा करना बंद कर दें। ये दौर ऐसे बांसुरी बजाने वाले लोगों से भरा पड़ा है। इस दौर में अपने दिमाग से सोच समझकर काम करने की इस वक्त ज़रूरत है, न कि आंख मूंद कर
किसी के पीछे चले जाने का ये दौर है। अगर चले जाएंगे तो आने वाले दिनों में हमें पछताना होगा। उस वक्त उन चूहों की तरह हम जंगल में ही रहेंगे और हमने एक तरफ तो जंगल मैसर और दूसरी तरफ तो जो पिछले वाली खुशहाल ज़िंदगी थी उसको भी हम खो देंगे। तो उम्मीद है आपको ये पैगाम समझ में आ चुका होगा। तो देखते रहें यस इंडिया।